हम कर रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमें क्या क्या करना है, एक चीज निकालनी होती है एरिया और एक निकालना होता है पेरीमीटर। अब एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी सरफेस, कैसा भी सरफेस हो, अगर हम इसके अंदर के पार्ट को निकालें इसे कहते हैं एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है अगर उसकी लेंथ को हम क्या करें, ऐड कर दें, कंप्लीट क्लोज पाथ को हम ऐड कर दें, जितनी भी लेंथ है उसकी, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है, क्या है, तो एल होगा, ये बी होगा, एल तो ये बी है, ये बी, तो इसका एरिया क्या होता है एल इंटू। और पेरीमीटर की जब बात करें, फॉर्मूला हमने याद कर रखा है वैसे, है ना, लेकिन बनता कैसे है हमारे यहाँ पे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एल प्लस बी, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन हमें अभी जो पढ़ना है, हमें ट्रेपीजियम के बारे में समझना है। किसके बारे में, ट्रेपीजियम, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर में डिफाइन आगे समझ में क्या है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल शेप है। कौन सा शेप है, क्वाड्रिलेटरल शेप। तो इसमें एक पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये साइड जो इसके पैरेलल होगी, क्या होगी, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कभी ये लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटी, चाहे हम इसको कितना भी आगे बढ़ा दें, लेकिन अगर हम इनको बढ़ाएंगे इस वाली लाइन को तो एक दूसरे कट कर जाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। जो पैरेलल साइड उसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम, इस लेंथ का नाम हो गया ए, इस लेंथ का नाम हो गया बी। अगर इसमें कोई भी एक हम ऐसे एल्टीट्यूड बना दे या हाइट जो 90 डिग्री पे बने, इसको हम एच बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो हम अगर इस अंदर वाले का पूरे का एरिया निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। और अगर इसका मैं पेरीमीटर निकालना, तो हमें ये पता होना चाहिए इसके पॉइंट ए बी सी डी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। क्लियर ये चीज, दोनों चीज में समझ में आ गई, कोई चीज, कोई डाउट है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम ये देखें कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक शेप दे रखा है, किसका, टेबल का, है ना, जो किस शेप में दिख रहा है हमें, ट्रेपीजियम की शेप में, जिसमें कि पहला साइड दे रखी है हमें 1 मीटर और 1.2 मीटर। ये दे रखा है हमें 1 मीटर, ये दे रखा है 1.2 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब एच भी दे रखा है, एच कितना है बताओ, 0.8 मीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला, है ना। तो एरिया इक्वल हाफ इंटू 0.8 ब्रैकेट में 1 प्लस 1.2। अब इसको इसके प्लस करेंगे, पॉइंट वाले प्लस आते हैं ना आप लोगों को, नहीं आते, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, प्लस करने पे 2.2। अगर मैं पॉइंट हटा दूं, नीचे आएगा 10, यहां भी आएगा 2 के टेबल पे कितने बच जाएगा ये 11। तो 11 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 88/100। तो आंसर कितना हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर। 2 जीरो है ना नीचे, तो ऊपर 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। अरे जब नीचे 110 आता है तो मैं कैंसिल नहीं करना होता, डेसिमल में लिखना ही पड़ेगा आखिरी में। तो 10 100 होता है तो जल्दी से लिख लेते हैं हम, ठीक है। फटाफट उतारो चलो इसको, क्या कह रहा है साइड क्वेश्चन में, देखो क्या क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया दे रखा है, कितना एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। उसकी एक पैरेलल साइड दे रखी इसने, मतलब मान लो ए दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर और एच भी दे रखा है कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, ये दूसरी पैरेलल साइड निकालने के लिए कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है बी निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब डायग्राम हमारा इसका ऐसा हो गया, मान लो ये 10 है, ये हमें पता नहीं, इसको हमने बी ले लिया और इसके बीच में हाइट कितनी हो गई 4, और इस पूरे का एरिया कितना है हमारा 34। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, हाफ एच ए प्लस बी, है ना। तो एरिया कितना है 34, हाफ एच कितना है हमारा 4, 10 प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही ऊपर नीचे काट लेंगे, 2 से काटा इसको, कितना आया 2।
अब ये दो क्या है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो 2 से 34 को काटे कितना आएगा, 17। तो 10 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, -17 - 10 कितना हो गया, 7। तो बी कितना आया हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम में दे रखा है, ऐसे है ना डायग्राम, लिखा ए बी सी डी, यहां 90 डिग्री, और हमें दे रखा है इसमें पूरी इसकी लेंथ ऑफ ए बी सी डी रखी 120 मीटर, और हमें दे रखा है बी सी ए 48, सी डी ए 17, ए डी ए 40। हमें इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया, है ना। अब क्वेश्चन को समझो, हमारा फॉर्मूला जो है एरिया का वो क्या है, हाफ एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए और बी क्या है हमारा, पैरेलल साइड, क्या है, अरे हाँ ना बोलो ना, इसमें तो पेंस पूछ सकते हैं ना, पेंस यानी पैरामीटर। पढ़ना तो आता है नहीं पूरा। लास्ट में देखो क्या लिखा है, एरिया पूछा है लेकिन इसमें साइड तो तीन ही दे रखी है ना। तो सबर करो ना, वही तो समझा रहा हूं मैं, सुन नहीं रहे हो। अब लिख तो दिया मैंने कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ एबीसीडी 120 मीटर, लिख दिया ना। अब ध्यान दो, हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये नहीं है, हाफ एच इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए और बी क्या हमें दे रखा है, पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, पैरेलल कौन सा है, ये पैरेलल, और तो हमें पता चल गया अभी ए क्या है हमारा 40 और बी क्या है 48। तो अब क्या रह गया निकालना, एच रह गया ना। अभी एच कहां बनता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री कहां बनाएगा, यहाँ पे। तो ये हमें पता नहीं है क्या है ये, तो निकालें कैसे। तो हमें ये दे रखा है कि चारों की साइड का सम कितना 100, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। तो अब इसका पेरीमीटर लिखेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, इन सबको प्लस कर लेंगे, h प्लस 40 प्लस 17 प्लस 48, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमें 120। अब इनको सम करो, 40 और 48 कितना होगा 88, और 10 जोड़ा 98, 98 में 5 जोड़ा कितना हो गया 105, कितना हो गया 105। अब 105 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एच कितना आ जाएगा 120 माइनस 105 कितना आ गया 15। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया का फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया है, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ 15 ब्रैकेट में 40 प्लस 48 हाफ 15, इसको जोड़ने तो कितना हुआ था हमारा 88, 2 से काट दिया इसको कितना आया 44, 15 इंटू 44, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आएगा, या मैं पहले लिख दूं देखिए नहीं रहा ये सब, तो चश्मा पहनो ना। आज हाँ लाते क्या वो, लाते तो कभी भी नहीं हो। आ गया जो 660 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है द डायग्राम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट साइड वर एट 8 and 13। देखो ये डायग्राम है इसका, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 13, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ दे रखी है कितनी 24। तो हम इसका क्या निकालना है एरिया। एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ना हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, ये हमारा ट्रेपेजियम तो नहीं है, ट्रेपेजियम शेप लग रही है हमारी, ये ट्रेपेजियम शेप नहीं लग रही है हमारी, तो हम करें क्या इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगल का भी यूज नहीं हो सकता, रेक्टेंगल में हमें बाहर की साइड पता होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल भी नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम करें कैसे, अगर हम ध्यान से देखें ना तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, ट्राइंगल में, किसमें, एक ट्राइंगल ऊपर हो गया, एक ट्राइंगल, अगर ऊपर वाले को मैं A1 एरिया बोल दूं, नीचे वाले को A2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो एरिया आ जाएगा बड़ा, तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया 1 प्लस एरिया, दोनों को जोड़ूं तभी क्वाड्रेटर एरिया आएगा ना। अब एरिया 1 कैसे निकलेगा, हमें पता जिसमें 90 डिग्री बने उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, हाफ बेस इंटू
हाइट। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि 90 डिग्री बन जाए उसमें लगता है हाफ बी इंटू एच। ऊपर वाली में फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या होगा हमारा हाफ, ये हो गया हमारा एच। एच कितना हमारा 8, बी कितना हमारा 24, फिर प्लस नीचे वाला 13 इंटू 24। उसको सॉल्व करना है बस। जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोग क्या करोगे, पहले इसको काटो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये करोगे ना। ये मत करो, देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो हाफ आ रहा है और 24 आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा 8 प्लस 13 है ना। इसको 2 से काट दिया, कितना है 12, और इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 21। 12 और 21 मल्टीप्लाई कर लो बस। 252 मीटर सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि मतलब हमने ये सीखा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्या दे रखा है, तो उसको 2 ट्राइंगल में भी बांट के हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उसमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो करने से पहले समझो, हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। किसका? रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है पर डायगोनल इक्वल। तो इसका मान लो डायगोनल एक D1 है और एक डायगोनल क्या है D2। एक डायगोनल क्या है, एक डायगोनल क्या है D1 और एक डायगोनल क्या है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा हाफ D1 इंटू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या निकालना, एरिया रोम्बस निकालना है। सीधा ये फॉर्मूला लगा लेंगे, 2 डायमीटर दे रखे हैं, सॉरी 2 डायगोनल दे रखे हैं ना, मैं सीधा लगा लो। A इक्वल्स टू हाफ, D1 दे रखा है कितना 7.5 और D2 दे रखा है 12। 2 से काटा 6, 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 45 हो गया आंसर। क्या मीटर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, आज के लिए काफी है।